हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल ओम लैब्स। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में हम आपसे डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, एक डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप का यूज क्या होता है? तो एक डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसकी हेल्प से हम किसी बायोलॉजिकल सैंपल या स्पेसिमेन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन एक डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप लेस मैग्निफिकेशन के लिए यूज होता है, और जहां की अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करें तो एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप हाई मैग्निफिकेशन में काफी यूजफुल होता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल आपको पता है एक फ्लावर में एक पार्ट ओवरी होता है और ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। तो अगर उसी पार्ट को मैं एक डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखूंगा तो हमको बस थोड़ी लेस मैग्निफिकेशन दिखेगी, मतलब हम उतना जूम करके उस ओवरी के अंदर देख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हम उसी चीज के लिए हम एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूज करें तो हम उसमें काफी हाई मैग्निफिकेशन तक देख पाएंगे और ओव्यूल्स को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर पाएंगे। डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप की वर्किंग भी बहुत सिंपल होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में उसके पार्ट्स के बारे में बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि आप किसी बायोलॉजिकल सैंपल या स्पेसिमेन को एक डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के अंडर कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो गाइज, ये है वो बॉक्स ओम लैब्स डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप का। इस माइक्रोस्कोप को बहुत ही अच्छी पैकिंग में रखा गया है। तो अब हम इसको फटाफट से खोलते हैं। इस डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप को बॉक्स में भी एक थर्माकोल बॉक्स में पैक करके रखा हुआ है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा दिखता है ये डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हम इस डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका नाम क्या होता है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर आपको चीज़ें दिख रही हैं जिस पे 10x लिखा हुआ है और एक हमारे पास 20x वाला है, तो इन पार्ट्स को हम आईपीस कहते हैं। ये हमारे मेन लेंसेज हैं जिनकी हेल्प से हम अपना स्पेसिमेन देखते हैं। एक डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के आईपीसेस 10x, 20x, 40x मैक्सिमम तक जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ी कम मैग्निफिकेशन के लिए यूज़ होता है। ज़्यादा मैग्निफिकेशन के लिए हम एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप या स्टूडेंट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। और डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के इस पार्ट को हम स्टेज बोलते हैं, जहाँ पर हम अपना स्पेसिमेन रखते हैं। और इन दो पार्ट्स को हम क्लिप कहते हैं, जिसमें हम अपने स्लाइड को फिक्स करते हैं। और ये जो दो नॉब्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इनको हम एडजस्टमेंट नॉब बोलते हैं। तो इसकी हेल्प से आप इस पार्ट को मूव कर सकते हैं और इस पार्ट को हम आर्म कहते हैं। तो अगर आप इसको इस तरह से घुमाएंगे तो अब जैसे आप देख सकते हैं कि इसका आर्म मूव कर रहा है। और ये जो होल यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इस होल में ही आप अपना आईपीस फिक्स करते हैं। और इस पार्ट को हम यहाँ पर मिरर कहते हैं। इस मिरर की हेल्प से ही हम अपने स्पेसिमेन पर लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। और इस पार्ट को, जो हमारा बेस है, इसको हम फुट कहते हैं। तो दोस्तों, इस पार्ट को हम हैंड रेस्ट कहते हैं। तो इस हैंड रेस्ट को हम अपने डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप पे लगा सकते हैं और इस हैंड रेस्ट को लगाने से हमारा काम और आसान हो जाता है और हमें एक स्टेडी सपोर्ट मिल जाता है जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी स्पेसिमेन को देख रहा हूँ तो मैं अपने हैंड्स यहाँ पर आराम से रख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको यहाँ पर लगाता हूँ तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपना स्पेसिमेन को चेक करने में और इस एक्सपेरिमेंट को करने में, और मैं बहुत ही आसानी से अपना ये एक्सपेरिमेंट कर पाऊंगा और स्पेसिमेन को चेक कर पाऊंगा। तो गाइज, आई होप कि आपको इस डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। लेकिन अब बारी आती है कि इस डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप को हम यूज़ कैसे करते हैं, हम इसके अंदर किसी बायोलॉजिकल सैंपल या स्पेसिमेन को कैसे ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपको पीछे एडजस्टमेंट नॉब दे रखा है, आपको उसको एकदम मैक्सिमम लेवल पे ऊपर कर लेना है जितना वो हो सकता है। उसके बाद जो आप अपना बायोलॉजिकल सैंपल जो आपको ऑब्जर्व करना है वो आपको इस स्टेज पर रखना है। आज के एक्सपेरिमेंट के लिए मैं जो बायोलॉजिकल सैंपल लाया हूँ वो है एक हिबिस्कस फ्लावर। मैंने उस हिबिस्कस फ्लावर के ओवरी को डायसेक्ट कर लिया है। और जैसे आपको पता है कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, तो आज हम इस डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम उन ओव्यूल्स को ऑब्जर्व करेंगे। तो अब मैं अपना बायोलॉजिकल सैंपल जो मैंने लिया है हिबिस्कस फ्लावर, जो हमारा उसका ओवरी है, उसको लूँगा और उसको अपने स्टेज पर रख दूँगा। जब ये हो जाए
तो आप अपना लेंस ले जो आपको पसंद है, या आप 10x वाला ले लें, या आपको ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए तो आप 20x वाला ले लें। तो मैं यहाँ पर 20x लूँगा इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो मैं इस लेंस को यहाँ प्लेस कर दूँगा। और अब आपको करना क्या है, अब आप इस अपने आर्म के ऊपर जो पार्ट लगा हुआ है आप इसको मूव कर सकते हैं। तो आपको इस लेंस को एकदम सेंटर में ले आना है, एकदम अपने बायोलॉजिकल सैंपल के जस्ट ऊपर। तो इस मिरर की हेल्प से जहां भी लाइट प्रॉपर आ रही होगी वहां पर आप लाइट को रिफ्लेक्ट करके इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं और मैं ही इसको अपनी आई से देख सकता हूं। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैं इस सैंपल की अपने फोन से फोटोज ले लूंगा और वो मैं आपको आपकी वीडियो स्क्रीन पर दिखा दूंगा। तो अभी जो पिक्चर आपके सामने है ये वाली पिक्चर मैंने 10x वाले आईपीस को रख कर ली है। तो एक 10x वाले आईपीस का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी नॉर्मल विजन है वो उसको 10 टाइम्स और मैग्नीफाई कर देता है और फिर आपको वो स्पेसिमेन शो करता है। और 20x में यही सेम चीज़ को वो 20 टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है। और ये पिक्चर है जो मैंने 20x वाले आईपीस को रख कर ली है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो 20x वाला आईपीस है वो ज़्यादा मैग्नीफाई कर रहा है और उसमें आप ज़्यादा क्लियरली ओव्यूल्स को ओवरी में देख पा रहे होंगे। और अगर आपको अपना बायोलॉजिकल सैंपल थोड़ा ब्लरी सा दिख रहा है तो आप एडजस्टमेंट नॉब से अपने उस बायोलॉजिकल सैंपल पर फोकस कर सकते हैं। तो अगर ये नीचे जाएगा तो उसकी हेल्प से जहाँ भी सही फोकस हो रहा होगा तो उसकी हेल्प से आप अपना स्पेसिमेन काफ़ी क्लियरली देख पाएंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो ओम लैब्स डायसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के ऊपर। तो हमने इस वीडियो में आपको उसकी वर्किंग, उसके पार्ट, सब हर चीज़ के बारे में बताया। तो दोस्तों अगर आपकी इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो या आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@omlabs.in पर, और आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.omlabs.in। एक और नई वेबसाइट है www.scientificcard.com। आप इस वेबसाइट पर जाकर भी ये प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। और अगर आपको कोई और लैबोरेटरी प्रोडक्ट या और कोई एजुकेशनल साइंटिफिक प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप वो भी उस वेबसाइट के थ्रू खरीद सकते हैं। और दोस्तों आप हमारा इंस्टाग्राम भी विजिट कर सकते हैं om_labs, और आप हमारा फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हैं ओम लैब्स। थैंक यू।